Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. आज के लेक्चर में हम करेंगे कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स आज चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हमने स्टार्ट कर रखी है एमसीक्यू सीरीज़, डेली की हमारी एमसीक्यू सीरीज़ आती है तो उसको आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको प्रोवाइड करनी है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोर्स के अंदर सीईटी जो आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है उस कोर्स के अंदर अगर इनरोल नहीं करवाया तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल करवा लीजिए कोर्स के अंदर ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। तो आइए हम करते हैं आज का टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर कम्स फ्रॉम वर्ड कंप्यूट, जिसका मतलब क्या होता है टू कैलकुलेट। यानी कि अगर स्टार्टिंग की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन किया गया था, जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था एज अ कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। बट अगर आप आज की बात करते हो तो 80% से ज़्यादा काम जो है, यानी कि जो नॉन मैथमेटिकल वर्क है या फिर नॉन न्यूमेरिकल नेचर का जो वर्क है वो आपका होता है कंप्यूटर के थ्रू। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे। टिकट फॉर एयरलाइंस, रेलवे, पेमेंट फॉर टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिपॉजिट, विड्रॉवल मनी फ्रॉम बैंक, प्रोसेसिंग बैंक ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सब सारे जो काम है वो कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं और आप बोल सकते हो कि 80% से ज़्यादा काम आपके कंप्यूटर की हेल्प से किए जाते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, हम डेफिनेशन कर लेते हैं। फिर देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एक्सेप्टिंग डाटा। एक्सेप्टिंग का मतलब होता है जो हम इनपुट डालते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या डालेंगे, कुछ इनपुट डालेंगे तब प्रोसेसिंग करेगा और फिर हमें आउटपुट देगा, कुछ रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करती है, आपके डाटा को एक्सेप्ट करती है, परफॉर्म करना सर्टेन ऑपरेशंस एंड प्रेजेंट द रिजल्ट थ्रू ऑपरेशन अंडर डायरेक्शन ऑफ डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। यानी कि जैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका डाटा आउटपुट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। देन हम बात करेंगे, एक और डेफिनेशन दे रखी है, इसको आप रीड आउट कर लेना, ओनली आपको रीड के लिए दी गई है। फिर हम करते हैं करैक्टरिस्टिक। आइए हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक के बारे में, हम स्टडी करेंगे कितने टाइप के करैक्टरिस्टिक होते हैं आपके कंप्यूटर के। फर्स्ट नंबर 1 इज अ स्पीड, यानी कि कंप्यूटर बहुत फास्ट है, मिलियंस आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। पर सेकंड के अंदर आपकी सॉल्व कर दी जाती है कैलकुलेशन, आप कितनी बड़ी भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देन एक्यूरेसी, आपका जो कंप्यूटर है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है, हाईली एक्यूरेसी रहती है एज कंपेरिजन टू द मैन या फिर एनी अदर पर्सन। कोई भी कैलकुलेशन करता है और उसके कंपैरिजन में अगर एक कंप्यूटर कैलकुलेशन कर रहा है तो ज़्यादा एक्यूरेसी बनी रहती है। ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि एरर का चांसेस हो सकता है, बट ये एक मशीन अगर काम कर रही है, कंप्यूटर अगर काम कर रहा है तो वहाँ पर एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। देन हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। बट एक कंडीशन होती है कि जैसा हम इनपुट करेंगे, डाटा को इनपुट डालेंगे, वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये नहीं है कि हमने इनपुट तो गलत डाल दिया और हमें रिजल्ट करेक्ट मिले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे ही आप इनपुट डालोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा और अगर आप करेक्ट इनपुट डालते हो तो आपको रिजल्ट भी करेक्ट ही मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हम रिले कर सकते हैं, यानी कि विश्वास कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, फोर्थ करेक्टरिस्टिक हम करते हैं। फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज अ स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज। कंप्यूटर हैव अ स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड कैन रिकॉल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इंटेंसली। इन्होंने बोला कि यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, लार्ज डाटा को आप स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर। ये नहीं है कि आप बहुत कम डाटा को स्टोर कर सकते हो, लार्ज डाटा को आप स्टोर कर सकते हो। एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज मैग्नेटिक टेप, डिस्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका वर्सेलिटी। वर्सेलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, यानी कि एक पर्सन एक ही काम कर सकता है, एक से दो काम कर सकता है। बट कंप्यूटर के अंदर आप एक ही टाइम के अंदर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवा सकते हो और इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन वन मोमेंट यू कैन यूज कंप्यूटर टू प्रिपेयर लेटर डॉक्यूमेंट एंड नेक्स्ट मोमेंट यू कैन प्ले म्यूजिक, मूवी, प्रिंट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। देन डिलीजेंसी,
डिलीजेंसी का मतलब होता है कि कोई भी थकान नहीं होती। अब कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है 24 घंटे काम कर रहा है, उसको थकान होती है, टायर्ड फील करता है, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आप 24 घंटे काम कर सकते हो, 2-3 मान लीजिए आप लगातार आप 10 दिन काम कर रहे हो, 20 दिन कर रहे हो, महीना कर रहे हो, 6 महीने, साल कर रहे हो, तो वहां पर वो क्या है, एक मशीन है, तो वहां पर उसको कोई थकान नहीं होती है, कोई भी रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और जिससे कि आपकी कैलकुलेशन में सेम स्पीड बनी रहती है और सेम आपकी एक्यूरेसी बनी रहती है जब तक आपका काम खत्म नहीं होता है तब तक। देन 7th पॉइंट इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि आप डाटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन एंड 1 कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। देन रिड्यूस द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है। पहले के टाइम की अगर बात करते तो ज़्यादा कॉस्ट आती थी, और आज के टाइम की अगर बात करते हैं तो आपकी कम कॉस्ट आती है। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक थे जो हमने किए हैं कंप्यूटर के। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। तो आइए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या कुछ हमें दिया गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, यानी कि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिनकी हेल्प से कंप्यूटर सही से काम कर पाता है या सही से टास्क को परफॉर्म कर पाता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर को, उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होता है, या उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपको मिलता है। देन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, या फिर कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है और उसी के थ्रू फिर काम करता है या फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। देन नेक्स्ट देखिए, द टर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी कि जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है, एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट, फ्लो चार्ट, मैनुअल्स एटसेट्रा, डिजाइन द प्रोग्राम एंड हाउ दे आर यूज्ड अ सॉफ्टवेयर पैकेज इन अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि किस प्रोग्राम को किस तरीके से काम करना है वो सब सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से टाइप के होते हैं देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में भी कंसिस्ट प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है, ड्राइंग, ग्राफिक्स, स्पेलिंग चेकिंग एटसेट्रा, ये सब के क्या आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर आते हैं, जिनके जरिए आप अपने कंप्यूटर में एक्यूरेसी से और एक्स्ट्रा स्पीड से आप काम कर सकते हो। आइए अभी हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, we have a two type of software, one is a system software and second one is a application software। so अगर हम बेसिकली नंबर 1 बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी टू द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड एक्सटेंडेड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि बेसिकली जो कंप्यूटर के कुछ फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, आइए हम पढ़ते हैं 1 बाय 1। नंबर 1, सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करते हैं उनकी हेल्प के लिए होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 2, सपोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए सपोर्ट करते हैं। monitors effective use of various hardware resources like CPU, memory, perishable etc, इन सबको मैनेज करने का, इफेक्टिव वे से मैनेज करने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। कम्युनिकेट विद कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर, डिस्क, टैब एटसेट्रा। ओके, एंड नेक्स्ट बोला गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करते हैं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे से वर्क करे। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हम करते हैं कुछ कॉमन टाइप दे रखे हैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नंबर 1 इज अ ऑपरेशन सिस्टम, नंबर 2 इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड नंबर 3 इज अ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 4 इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम। तो अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन सिस्टम की, अगर बात करते हैं, सो ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ
collection of software भी हम बोल सकते हैं, एंड जो कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करते हैं, वो क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड नेक्स्ट वन, एक बात और लिख लीजिए आप, इंटरमीडिएटर होता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये कुछ बेसिक सी टर्म है जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखवाई है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। सो देखिए, अभी हम थोड़ा सा और जो थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, टेक केयर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी कि यही हमने पढ़ा है कि हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उनका अच्छे तरीके से हम यूज कर सके। डिफरेंट टाइप के हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। स्पेसिफिक हार्डवेयर रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर लाइक CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एज नीड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उन फंक्शंस को भी हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। देखिए, नंबर 1 फंक्शन इज ये क्या काम करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे यूजर का एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहाँ पे वर्क करते हैं एक साथ मिलके, एंड मैनेज करता है डिफरेंट रिसोर्सेज को, कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करता है लाइक CPU टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल मैनेजर। एंड नंबर 3, कंट्रोल करता है एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड कोई भी एरर्स ना हो उससे बचाव के लिए। एंड प्रोवाइड करता है इंटरफेस द यूजर इन फॉर्म ऑफ कमांड एंड ग्राफिक इंटरफेस विच फैसिलिटेट द यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर होता है ट्रांसफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं। नंबर 1 इज असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, यानी कि ये नहीं है कि जो कंप्यूटर है वो समझता है आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ओके, सो उसको हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है, तो उसको हम जो ट्रांसलेट करते हैं वो हमारा ट्रांसलेटर प्रोग्राम 3 टाइप का होता है, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है एंड इंटरप्रेटर होता है। अगर मैं असेंबलर की बात करती हूँ, ये क्या काम करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज। ओके, इतना समझ आ गया आपको, नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आ जाए। एंड अगर मैं कंपाइलर की बात करती हूँ, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज। बट जो कंपाइलर होता है वो आपका कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, कंप्लीट प्रोग्राम जो भी होता है आपका उसको कन्वर्ट करता है। देन हम बात करते हैं फिर इंटरप्रेटर्स की, हम बात करेंगे। इंटरप्रेटर्स भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, बट ये आपका करता है लाइन टू लाइन। बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हो या आप इसको मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हो। ओके, होप सो आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट फिर हम करते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के हम पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल ट्रांसफर द डाटा एंड प्रोग्राम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी कि जब कम्युनिकेट किया जाता है किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, ऐसा सॉफ्टवेयर। देन यूटिलिटी प्रोग्राम,
यूटिलिटी प्रोग्राम की अगर बात करते हैं, सो यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? वो प्रोग्राम्स होते हैं जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटी हो रही है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है कंप्यूटर के अंदर, सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उनको मेंटेन करने का काम करता है या फिर उसको मॉनिटर करने का काम करता है, ओके। लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि कट कॉपी पेस्ट या फिर कोई फोल्डर को मूव करना है। सो इनसे रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं वो किए जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट अभी हम करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशंस। आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करने बोला गया सिलेबस के अंदर, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए स्पेशली नोट्स प्रिपेयर किए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपका जो सिलेबस है वो पॉइंट टू पॉइंट चले, ना ही कुछ एक्स्ट्रा करके जाना है और ना ही कुछ कम करके जाना है, ताकि आपके पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अलो करता है मल्टीपल यूजर्स को, यानी कि मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, बट इनका जो काम होता है, जितने भी यूजर्स है जिनका सेम काम होता है वो एक बैच में काम होगा, और जिनका अलग काम होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये यूजर्स है, इन 3 यूजर्स का सेम वर्क है और इन 3 यूजर्स का सेम वर्क है, तो इनका अलग से बैच बनाया जाएगा और इनका बैच अलग से बनाया जाएगा और इनको टाइमिंग अलग अलग दी जाएगी। तो ये होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जब बैच के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट आता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग के अंदर क्या होगा? यूजर कैन परफॉर्म मोर देन वन मोर टास्क एंड ईच टास्क गेट सेम अमाउंट ऑफ टाइम। जहां पर हर एक टास्क के लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है और इसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखिए थर्ड वन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, so distributed operating system is important type of operating system, and distributed operating system is software over a collection of independent software होते हैं नेटवर्क कम्युनिकेटेड एंड फिजिकल सेपरेट कंप्यूटराइज्ड नोड, यानी कि अलग अलग सेपरेट ही इनके पास क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम होता है। देखिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। लाइक मान लीजिए ये हो गया आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क, और ये जो यहाँ पे अलग सीपीयू है, अलग मेमोरी है, इसकी मेमोरी अलग है, और ये एक और है तो इसका सीपीयू अलग, मेमोरी अलग। उसी तरीके से एक और सीपीयू अलग, मेमोरी अलग, सीपीयू अलग, मेमोरी अलग। सो यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यानी कि सेंट्रलाइज नहीं हुआ है। पहले क्या था कि सेंट्रलाइज होता था कि एक ही कंप्यूटर में सारे काम हो रही हैं, बट आज के टाइम में क्या कर दिया गया? अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। वैसे ये शेयरिंग कर सकते हैं चारों कंप्यूटर आपस में, लेकिन इनके जो रिसोर्सेज है वो सेपरेटली है, अलग अलग रिसोर्सेज है, तो इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एंड इंडिविजुअल प्रोसेसर एंड मेमोरी होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, एंड कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट करते हैं अभी हम फिर फोर्थ नंबर इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, जहां पे हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स और नेटवर्क के थ्रू, एंड अलो दैम टू शेयर रिसोर्सेज ऑन नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क पर अपने जो रिसोर्सेज है वो सारे ऑपरेट कर सकते हैं। वो होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट वन इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर एक प्रिस्क्राइब डेडलाइन दे दी जाती है जिसका रिजल्ट आना कंपलसरी होता है एंड ज़रूरी होता है जिसका रिजल्ट आना, और ये जो सिस्टम होता है आपका रियल टाइम सिस्टम होता है, यानी कि एट दैट टाइम जो भी कंडीशनिंग की गई है, जो टाइमिंग दिया गया है, उसी टाइमिंग को आपको अप्लाई करना ज़रूरी होता है और उसी टाइम पर ही आपका जो सिस्टम है वो काम
करना चाहिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स टाइम। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए अब आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आपको सिर्फ इतना लर्न करना है कि कोई भी स्पेसिफिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फॉर एग्जाम्पल पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम, एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ से, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप एग्जाम का कुछ फील कर रहे हो, कुछ आप फॉर्म वगैरह फील करते हो, लाइक रेलवे एयरलाइन रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गेम सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए बनाए जाते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न, बैंकिंग, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस। आज के टाइम में जो काम हो रहे हैं मोस्टली वो आपके सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए हो रहे हैं, और वही कोई स्पेसिफिकली प्रॉब्लम जो सॉल्व की जा रही है वो होती है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन हम कॉमनली सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो, रिट्रीव, स्टोरिंग, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर आप लेजर वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। मैनुअल लेजर्स ऑफ अ बुक हैव रो कॉलम अकाउंटेंट फॉर कीप द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आप रख सकते हो। देन डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई भी शॉपकीपर हो, आपको अपना डाटा को मैनेज करना है तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप डाटा को मैनेज कर सकते हो। ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, मल्टीमीडिया एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर दैट अलो टू यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, व्यू, स्टोर, रिट्रीव, प्रिंटिंग ऑफ डिज़ाइन, ड्राइंग, पिक्चर्स, ग्राफ एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं आपके पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो गेम वगैरह के लिए काम में आते हैं और आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। सो इस तरीके के अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सॉफ्टवेयर की, एजुकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, ग्रामर, लैंग्वेज एंड एनी अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सोल्व आउट करने के लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी होता है। सो आज के लेक्चर में हमने किया है कंप्यूटर के रिगार्डिंग बेसिक्स हमने किए हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने किया है। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और MCQ सीरीज़ आप ज़रूर से लगाएं, कंप्लीट MCQ सीरीज़ लगाएं। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है या किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स के अंदर इनरोल नहीं करवाया वो जल्दी से आप कोर्स के अंदर इनरोल करवाइए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू एवरीवन।